जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज हम बात करने जा रहे हैं उस परेशानी की जो अचानक से किसी भी मुसाफिर के चेहरे का रंग उड़ा देती है। जी हां, फ्लाइट लेट और फ्लाइट कैंसिल होने की टेंशन। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की भारी संख्या में उड़ानें रद्द हुई हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स ग्राउंड पर खड़ी रही और एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइनें लग गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल, आखिर यात्रियों का क्या कसूर। यात्रियों के चेहरे पर बेबसी थी, क्योंकि जिन्हें सुबह की फ्लाइट पकड़कर ऑफिस पहुंचना था वो दोपहर तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। जिनकी इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट थी उनकी प्लानिंग बर्बाद हो गई और एयरलाइन की ओर से माफी मांगी गई, लेकिन यात्रियों को राहत अभी भी पूरी तरह से नहीं मिली। सरकार और डीजीसीए भी अब पूरा मामला मॉनिटर कर रहे हैं। एयरलाइन से एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप मांगा गया है कि आगे यात्रियों की परेशानी दोबारा से ना देखी जाए। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हवाई यात्री अपने अधिकार जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर एयरलाइन आपको क्या क्या सुविधा देने को मजबूर है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, ताकि अगली बार ऐसी सिचुएशन में आप परेशान ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट होकर अपना हक मांग सके। सबसे पहले याद रखिए, हर देरी में आपका अधिकार अलग अलग होता है। अगर आपकी फ्लाइट 2 से 4 घंटे से या फिर इससे ज्यादा देर से उड़ान भर रही है तो एयरलाइन आपको मुफ्त खाना, पानी और रिफ्रेशमेंट देगी। अगर देरी 6 घंटे से ज्यादा हो जाए तो एयरलाइन को आपको वैकल्पिक फ्लाइट देनी होगी, या अगर आप चाहें तो पूरी टिकट राशि भी वापस ले सकते हैं। और अगर फ्लाइट देर रात की है यानी कि 8 बजे के बाद की है तो यहाँ पर लंबी देरी हो जाने पर आपको होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी। भोजन और एयरपोर्ट तक ले जाने और लाने की सुविधा भी दी जाएगी। ये जिम्मेदारी है एयरलाइन की जो उन्हें देनी ही पड़ेगी। आपको लाचार बनकर इंतजार करने की जरूरत नहीं, एयरलाइन को आपकी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं और बोर्ड पर चमक रहा हो फ्लाइट कैंसिल्ड, अगर एयरलाइन ने आपको 24 घंटे पहले सूचना दे दी तो वो या तो उसी किराए की दूसरी फ्लाइट देगी या फिर पूरा पैसा वापस करेगी। लेकिन अगर आपको आखिरी समय में बताया जाए या आप पहले ही एयरपोर्ट पर हों तो रिफंड के साथ साथ कंपनसेशन यानी मुआवजा भी आपका हक है। कंपनसेशन की रकम अक्सर इस पर निर्भर करती है कि आपकी फ्लाइट कितनी लंबी थी और कितनी देर से रद्द हुई। जैसे छोटी दूरी की फ्लाइट में लगभग 5,000 तक और लंबी दूरी की फ्लाइट में 10,000 तक, या फिर टिकट फेयर प्लस फ्यूल चार्जेस, जो कम हो वही दिया जाता है। यह कोई मेहरबानी नहीं होती है, यह आपका कानूनी अधिकार है। अगर टिकट कार्ड से खरीदा है तो यहाँ 7 दिनों के अंदर पैसा वापस मिलना चाहिए, और अगर थर्ड पार्टी या फिर कैश से खरीदा है तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग 30 दिन इसमें लग सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण नियम, आपकी अनुमति के बिना कोई क्रेडिट शेल वॉलेट बैलेंस नहीं किया जा सकता है। यानी एयरलाइन कहे कि हम वॉलेट में डाल देंगे तो आप साफ कहिए हमें डायरेक्ट बैंक में रिफंड चाहिए। और चलिए अब ये भी समझिए कि आपको कब मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर देरी या कैंसिलेशन का कारण मौसम सुरक्षा या फिर हवाई ट्रैफिक नियंत्रण में तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सुविधाएं मिलती हैं। इन सब सुविधाओं को लेने के लिए यात्रियों को याद रखना चाहिए अपना बोर्डिंग पास, चेक इन, समय का सबूत, एसएमएस, ईमेल का रिकॉर्ड, एयरलाइन से लिखित कारण पत्र, और अगर एयरलाइन नियम का पालन ना करे तो डीजीसीए और एयर सेवा पर तुरंत आप शिकायत कर सकते हैं। एयरलाइन से गलती हो सकती है पर यात्रियों को नुकसान उठाना कानून में कहीं नहीं लिखा। आपका समय, आपकी प्लानिंग, आपकी मेहनत की कमाई, इन सब की रक्षा करना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। अपनी अगली फ्लाइट यात्रा से पहले इन अधिकारों को याद रखिए और अगर अधिकार ना मिले तो बिना हिचक अपना हक मांगिए।